निबंधात्मक डिक्टेशन गति 100 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी। 3, 2, 1 स्टार्ट। भारत की सबसे गंभीर समस्याओं में से एक है गरीबी है विराम। भारत की दिन प्रतिदिन आर्थिक स्थिति खराब होती जा रही है। देश में लिप्त भ्रष्टाचार अपने चरम सीमा पर है। गरीबों को हर खराब परिस्थिति की मार झेलनी पड़ती है। गरीबों को 2 वक्त मजदूरी करने के बाद भी भरपेट खाना मुश्किल से नसीब हो पाता है विराम। गरीबों को शारीरिक तौर पर उचित पालन पोषण नहीं मिलता है। गरीबों को ज़्यादातर जगहों पर तिरस्कार किया जाता है। गरीब लोग अशिक्षित होने के कारण सही गलत और अच्छाई बुराई में फ़र्क नहीं कर पाते हैं। गरीब मजदूर से बड़े व्यापारी अधिक मजदूरी कराते हैं, लेकिन पैसे बहुत कम मिलते हैं। गरीब आदमी अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा देने के लिए अच्छे स्कूल में दाखिला कराने में असमर्थ है। अच्छी शिक्षा प्राप्त करना उनके लिए सपने जैसा है। पैरा गरीबों के बच्चे का कोई खास भविष्य नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से बच्चे भी अपने परिवार के लिए कुछ नहीं कर पाते हैं। देश में इस प्रकार के अमीर और गरीब होने की असमानता को दूर करना अनिवार्य है। देश में इस तरह के असमानता के कारण अमीर लोग अत्यधिक धन कमा रहे हैं और गरीबों को कुछ नहीं मिल पा रहा है विराम। गरीब लोगों की हालत दयनीय हो गई है। गरीब माता पिता अपने बेटियों की शादी कम उम्र में कर देते हैं, जिसके कारण वह दहेज प्रथा जैसी कुरीतियों का सामना करते हैं। गरीबी एक ऐसी भयंकर समस्या है जो इंसान की सारी जिंदगी को दुखों और तकलीफ़ों से भर देती है। अच्छा और व्यवस्थित जीवन उन्हें कभी मिलता ही नहीं है। पैरा गरीबी बढ़ाने का मुख्य कारण है जनसंख्या वृद्धि। जिस प्रकार जनसंख्या बढ़ रही है, रोजगार के अवसर प्राप्त नहीं हो रहे हैं। जिस प्रकार से देश में जनसंख्या बढ़ रहा है, प्रतिस्पर्धा का माहौल पनप रहा है। गरीब लोग अशिक्षित होकर देश के इस माहौल में पीछे चले जा रहे हैं। गरीबी को जड़ से दूर करने के लिए जनसंख्या पर नियंत्रण करना आवश्यक है। पैरा भारत एक कृषि प्रधान देश है। हालांकि विज्ञान ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका अदा की है। लोगों को लगता है कि सिर्फ कृषि करने से वह आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल इत्यादि के कारण भी गरीब किसानों को बहुत कुछ झेलना पड़ रहा है। देश की सरकार को ज़रूरत है कि वह कृषि जैसे क्षेत्रों में अधिक उन्नति करे और किसानों को विश्वास दिलाए कि इसमें वे काफ़ी उन्नति कर सकते हैं। गरीब लोग गांव छोड़कर शहरों की ओर भाग रहे हैं ताकि वे थोड़े अधिक पैसे कमा सके। इस शहरी चकाचौंध के कारण उनकी अवस्था और अधिक बुरी हो जाती है। पैरा भारत की ज़्यादातर जनता गरीबी की रेखा के नीचे रहकर पशुओं की भांति भांति जिंदगी जीने को मजबूर है। देश के कई लोग जंगलों में दयनीय अवस्था में नरक जैसी जिंदगी जी रहे हैं। लाखों लोग गरीबी की वजह से फुटपाथ पर रहने के लिए विवश हैं। करोड़ों लोग निम्न स्तर की जिंदगी जी रहे हैं और
कम भोजन खाकर कष्टपूर्ण जीवन जीने के लिए विवश हैं। पैरा विडंबना तो यह है कि देश में एक ओर टाटा, बिरला और अंबानी इत्यादि हैं जिनके पास इतना पैसा और शोहरत है, दूसरी ओर गरीब लोग हैं जिन्हें 2 वक्त का खाना भी मुश्किल से नसीब होता है। देश के विकास में गरीबी बहुत बड़ी बाधा है। गरीब आदमी सारी जिंदगी अपने भूख को मिटाने में जुटा रहता है, जीवन के बाकी सुखों का एक क्षण भी नहीं मिल पाता है, आज़ादी और इज्जत की जिंदगी की अनुभूति नहीं कर पाता है। कुछ लोग गरीब लोगों से अत्यधिक कम करवाते और बुरा बर्ताव भी करते हैं। हमारे देश में बेरोजगारी भी बहुत गंभीर मसला है जो कई वर्षों से बनी हुई है। लोग बेरोजगार अधिक हो रहे हैं, इससे देश में गरीबी अधिक बढ़ रही है। पैरा देश में गरीबी को दूर करने के लिए शिक्षित करना ज़रूरी है। लोगों को सही दिशा में प्रशिक्षित करना चाहिए ताकि उन्हें रोजगार के अवसर मिले। देश की कभी न खत्म होने वाली महंगाई भी गरीबी का कारण है। सरकारें आई और गई मगर महंगाई वहीं खड़ी है। विराम प्रतिवर्ष डीजल पेट्रोल के दाम बढ़ रहे हैं और सभी छोटे बड़े चीज़ों के दाम निरंतर बढ़ रहे हैं। सरकार इस पर नियंत्रण नहीं कर पा रही है। यह भी गरीबी का एक कारण है। गरीब मजदूरों और किसानों के पास इतनी आमदनी नहीं होती कि वह इस महंगाई की मार को सहन कर सके। पैरा हमारे देश में ज़्यादातर लोग व्यापार को महत्व नहीं देते हैं। उन्हें नौकरी करना सरल लगता है। अगर लोग व्यापार को महत्व देते तो कई गरीब लोगों को रोजगार मिल पाता, मगर ऐसा हुआ ही नहीं। देश से गरीबी को मिटाने के लिए लोगों को सही टैक्स भरना जरूरी है। सरकार अगर सही दिशा में टैक्स का इस्तेमाल करे तो देश से गरीबी मिट सकती है। पैरा आज भी देश में सरकारों ने गरीबी को दूर करने के लिए कई अनगिनत वादे किए मगर उसको पूरा करने में असमर्थ रहे हैं। आजकल के भ्रष्ट राजनेता सिर्फ अपना स्वार्थ देखते हैं और गरीबों का नुकसान करते हैं। गरीबी सच में एक अभिशाप और बुरी बददुआ है। पैरा गरीबों को अपना शरीर ढकने के लिए भी अच्छे कपड़े नसीब नहीं होते हैं। गरीब मजदूरों के बच्चे भी आगे चलकर पीढ़ीगत मजदूरी को आगे बढ़ाते हैं। बाल मजदूरी भी इसी का परिणाम है। गरीबी के कारण माता पिता परिवार का भरण पोषण नहीं कर पाते हैं। यही वजह है कि वह अपने बच्चों को बाल मजदूरी की तरफ धकेल देते हैं। बच्चों को बचपन से अच्छी शिक्षा नहीं मिलती और सारी ज़िंदगी उन्हें ऐसे ही मजदूरी करनी पड़ती है। पैरा जब गरीबों को बीमारियां होती है तब वह अपना इलाज तक नहीं करा पाते हैं। अगर गंभीर बीमारी ना हो तो मुफ्त चिकित्सा केंद्र से उन्हें दवाइयाँ मिल जाती हैं। अगर गंभीर बीमारी हो तो वह बिना इलाज के किसी कोने में अपना दम तोड़ देते हैं। उनके पास इतने पैसे नहीं होते और वह
महंगे डॉक्टर से अपना इलाज नहीं करवा पाते हैं। पैरा गरीबी की मार से लोगों को जब रोजगार प्राप्त नहीं होता है तो वह गैर कानूनी कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। गैर कानूनी कार्य जैसे डकैती, लूटपाट, हत्या और अपहरण जैसे जुर्म करते हैं। कुछ लोग नशीले चीज़ों का सेवन करते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। पैरा गरीबों को हर जगह दर दर की ठोकरें खानी पड़ती है। गरीबी एक ऐसी भयंकर समस्या है जिसे कोई भी महसूस नहीं करना चाहेगा। गरीबी हटाओ का नारा अक्सर लोग लगाते हैं और राज्य सरकारें भी गरीबों के उत्थान के लिए बहुत कस्में खाती हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से ऐसा कोई बदलाव देश में आया नहीं है। शिक्षा गरीबों तक पहुंचनी ज़रूरी है ताकि वह अपने व्यक्तित्व को पहचान सके। ऐसी कोशिशें करनी चाहिए कि गरीब अपने आत्मविश्वास और शिक्षा के दम पर कुछ कर सके, तभी देश से गरीबी को मिटाया जा सकता है। पूर्ण विराम। धन्यवाद।